हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही और कहा है कि सेक्स एजुकेशन यंगर एज से ही शुरू होना चाहिए, न कि क्लास 9 से। ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को देखेंगे तफसील से और साथ ही देखेंगे कि एक साल पहले एक और महत्वपूर्ण निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की क्या स्थिति है, आंकड़े क्या कहते हैं, क्यों जरूरी है और क्या बाधाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं सेक्स एजुकेशन को लागू करने में। आइए देखें। खबर यह है कि किशोर एक है जो 15 वर्ष का बच्चा था, जिसने जमानत याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए यह मामला गया था। यह खुद एक बच्चा है, लेकिन इस पर आरोप जो हैं बहुत ही गंभीर किस्म के हैं। इस पर बलात्कार का आरोप है, आपराधिक धमकी देने और साथ ही पोक्सो एक्ट यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी इस पर अपराध दर्ज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस 15 वर्ष के बच्चे को जमानत दे दी, ये कहते हुए कि ये अभी खुद ही एक किशोर है, खुद ही एक बच्चा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से पूछा कि हलफनामा दायर कीजिए कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्य पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सेक्स एजुकेशन कैसे प्रदान करता है, और सेक्स एजुकेशन जो हार्मोनल परिवर्तन बच्चों में होते हैं, युवा किशोरों में होते हैं, और उनके संभावित परिणाम के बारे में बच्चों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, इस बारे में हलफनामा दायर करना था। तो राज्य ने हलफनामा दायर किया और जवाब दिया कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा है सेक्स एजुकेशन, और ये एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसके अनुरूप है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक इसको सीमित मत रखिए, बल्कि छोटी उम्र से शुरू किया जाना चाहिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया जाना चाहिए, 9 से 12 तक सीमित न रखते हुए छोटी उम्र से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लेकिन यह कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि राज्य के ऊपर बाध्यकारी है। इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह संबंधित प्राधिकारियों पर ही छोड़ दिया कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें और सुधारात्मक उपाय उनको करना चाहिए, अपने विवेक से करना चाहिए। तो बच्चों को यौवन के बाद होने वाले जो परिवर्तन हैं या उनसे संबंधित देखभाल, सावधानी के बारे में जानकारी कैसे दी जानी है, यह राज्य के ऊपर ही छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया कि एक साल पहले मिसकंसेप्शंस को लेकर और सेक्सुअल क्राइम्स को घटाने में सेक्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो आइए इसमें भी देखें, ये एक साल पहले की खबर है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, और यह फैसला सुनाया था पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई देखता है या डाउनलोड करता है तो पॉक्सो के तहत यह भी एक अपराध है। तो यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉक्सो के अंदर आता है। अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई देखता है या वो वीडियोज डाउनलोड करता है तो वो फिर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की कैटेगरी में आता है। और ध्यान रखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है, बहुत ही गंभीर एक्ट है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि बहुत तरह की भ्रांतियां हैं हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन को लेकर, और उन भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है, इस पर जोर दिया था। भारत में यौन अपराधों को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन की गहन समझ को बढ़ावा देना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसके महत्व पर जोर डाला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन भ्रांतियों की वजह से माता पिता, शिक्षक, ये सभी जो रूढ़िवादी विचार के और जो लोग हैं, वो सेक्स के बारे में चर्चा को अनुचित मानते हैं, अनैतिक मानते हैं, शर्मनाक मानते हैं, और यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है सेक्स एजुकेशन देने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक धारणा है जो कि गलत धारणा है कि सेक्स एजुकेशन एक वेस्टर्न अवधारणा है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। लोग मानते हैं ऐसा कि यौन शिक्षा एक पश्चिमी अवधारणा है जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, इसके उल्टा है, जिसके कारण ही कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया। और आपको बता दूं मैं कि कई सारे राज्य सरकारों ने अल्टीमेटली अपने यहां सेक्स एजुकेशन को बैन कर रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे गुजरात, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश, ये वैसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहां सेक्स एजुकेशन को बैन कर दिया है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक आम भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है कि यौन शिक्षा युवाओं में स्वच्छंद यौन व्यवहार को या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि ये सब भ्रांतियां हैं, तर्क जो हैं या फिर रिजल्ट जो हैं ये इसके ठीक विपरीत हैं। लेकिन हाँ, पहले यह बात हो रही है कि आलोचक क्या कहते हैं।
सेक्स एजुकेशन देने के खिलाफ क्या बोला जाता है, उसके विपक्ष में अगर कभी पूछा जाए आपसे तो ये मिसकंसेप्शंस लिख सकते हैं आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आलोचक तर्क देते हैं कि यौन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देने से किशोरों में यौन गतिविधि बढ़ेगी। ये सारी बाधाएं हैं। अब हम देखते हैं कि उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या आंकड़े हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है और टेलीग्राम पर पता है, आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही 11 अक्टूबर तक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है स्टडी IQ पर। 11 अक्टूबर से ही एक बैच शुरू हो रहा है, फास्ट ट्रैक P2I बैच, जो कि सुबह शाम इसमें क्लासेस होंगी, 2026 के लिए ही है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। 7,499 रुपए से कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, बैच के बारे में पूरा पढ़िए, पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद आप अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं, या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। फिर न्यायालय ने कहा कि कई किशोरों को सटीक जानकारी नहीं मिल पाती, और जब सटीक जानकारी नहीं मिल पाती तो वो फिर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। फिर वो ऑनलाइन स्रोतों की ओर रुख करने लगते हैं जहां बहुत सारी भ्रामक जानकारियां उनको मिलने लगती हैं। तो सेक्स एजुकेशन केवल प्रजनन के जैविक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेक्स एजुकेशन में बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कंसेंट, सहमति, स्वस्थ संबंध, लैंगिक समानता और विविधता के प्रति सम्मान कैसे रखा जाए। ये सारे विषय सेक्स एजुकेशन के ही पार्ट हैं। जनरली हम ये समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन का दायरा छोटा है, लेकिन ये बहुत व्यापक दायरा है। ये ऐसे विषय हैं जो यौन हिंसा को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या क्या भ्रांतियां हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या क्या इसके इन भ्रांतियों को तोड़ने के तर्क हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन है, CSE कहते हैं हम इसे, व्यापक यौन शिक्षा, ये जोखिम भरे यौन व्यवहारों को कम करती है, ज्ञान को बढ़ाती है, स्वस्थ निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। यौन शुरुआत में देरी भी उससे होती है। एक भ्रम है कि अगर सेक्स एजुकेशन देंगे तो यौन शुरुआत बच्चों में ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य यही है कि यौन शुरुआत में देरी होती है, यौन साथियों की संख्या को कम करती है और गर्भ निरोधकों के उपयोग को बढ़ाती है। अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि कई सारे सेक्स रिलेटेड जो डिजीज हैं उन पर भी लगाम इस वजह से लगता है। इवन HIV और एड्स के मामले भी इससे कम होते हैं। पॉक्सो अधिनियम पर पीठ ने टिप्पणी की कि इसका प्रमुख उद्देश्य बाल यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकना है। इसलिए संबंधित सरकार और आयोग का दायित्व है कि वो यौन शिक्षा को प्रदान करें और जागरूकता को बढ़ाएं। इसका मतलब है कि पॉक्सो के तहत अगर अपराध को कम करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्स एजुकेशन अर्ली एज में शुरू कीजिए, तभी जाकर पॉक्सो के तहत अपराध और कम होंगे। ठीक है, अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब करीब 253 मिलियन किशोर हैं और ये भारत की कुल आबादी का 20.9% है। तो HIV और एड्स के 1/3 से ज्यादा मामले अगर आप देखेंगे 15 से 24 साल वाली उम्र के लोगों में ही होते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या बताती है? यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि HIV के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव एंड करेक्ट नॉलेज बहुत कम लोगों में इंडिया में लिमिटेड है। 15 से 19 साल के पुरुषों में अगर बात करें तो सिर्फ 28.2% पुरुषों को इसके बारे में जानकारी थी, और महिलाओं की बात करें तो 18.5% महिलाओं को जानकारी थी। यह आंकड़ा दरअसल 2016 का है। 2021 की रिपोर्ट में यूनिसेफ ने यह बताया था। भारत में सेक्स एजुकेशन की अगर वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो 2007 में NCERT ने सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था और करिकुलम में इसे डाला था, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर नहीं डाला था। कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया गया था इसको, लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ और कुछ राज्यों ने, जैसा मैंने पहले बताया, कि इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा ने प्रतिबंध लगा रखा है। पेरेंट्स, टीचर सभी के द्वारा इसे बच्चों को उकसाने वाला बताया गया और अल्टीमेटली पेरेंट्स के द्वारा भी जमकर विरोध हुआ, टीचर्स के द्वारा भी जमकर विरोध हुआ और राज्यों के द्वारा भी जमकर विरोध हुआ। तो अभी भी ये एक्सेप्टेंस इंडिया में नहीं है सेक्स एजुकेशन को लेकर। इंडिया में राज्य भी इसका विरोध करते हैं और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं और रहन सहन के हिसाब से इंडिया के ठीक नहीं मानते इसको। चुनौतियां क्या क्या हैं? करिकुलम अपर्याप्त है अपने आप में, सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइड करने में ये पूरी बातें नहीं करता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाया गया है। दूसरी दिक्कत है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी है। देखिए, जब ये सिर्फ नॉलेज लेकर, ऐसा नहीं है कि जिसके पास नॉलेज होगा वो बच्चों को ये ट्रेनिंग दे पाएगा, ये शिक्षा दे पाएगा। उसमें वैसा स्किल भी होना चाहिए कि वो सेक्स एजुकेशन को कम्युनिकेट कर सके बच्चों में, और वो बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ स्किल का भी मामला है। तो प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी है। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, क्योंकि ये जो पॉपुलर एक परसेप्शन बना हुआ है, भ्रांतियां हैं, उनके खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाना चाहेगी।
कई बार स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, यही सब इन सेक्स एजुकेशन के दौरान ही कई तरह के दुरुपयोग की घटनाएं आ जाती हैं। ये हमारी सामाजिक संरचना में एक बड़ी चुनौती है कि ऐसी घटनाओं की वजह से भी ये डिमोटिवेट होता है। और धार्मिक और नैतिक मान्यताएं तो बड़ी बाधा है ही, जिसके तहत अर्ली एज सेक्स एजुकेशन देना ही गलत माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या सेक्स एजुकेशन अर्ली एज में दिया जाना चाहिए इंडिया में या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।